अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इफ पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 ये है इस क्वेश्चन का। तो पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये हमें नजर आ रहा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो जब कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3x है ये 2 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, -3 और 3y - 4 इक्वल है इसके। जो इक्वल मैट्रिक्स होती है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो अब जैसा कि ये क्वेश्चन में शो है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। तो अब इसी इक्वल मैट्रिक्स की फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x + 3 इक्वल है 2 के और 3y - 4 इक्वल है 2 के। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो 3 यहाँ पे +3 है, ये इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x = -1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 3y = 2। अब ये -4 है तो ये इक्वेशन की जब इस साइड पे आएगा तो ये +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3y = 6। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये y = 2। तो x हमारे पास -1 है और y इक्वल है हमारे पास 2 के। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट्स ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पार्ट 2 जो है यानी इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें आप देखें, जो चीज यहाँ पे हमने देखी कि इक्वल मैट्रिक्स में x + 3 2 के इक्वल है और 3y - 4 2 के इक्वल है। उसी तरह यहाँ पे भी ये x + 3 इक्वल है इस y के और 3y - 4 इक्वल है 2x की। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x + 3 जो है वो हमारे पास आ रहा है y के इक्वल और 3y - 4 इक्वल आ रहा है 2x। तो यहाँ से देखें हमारे पास x y फॉर्म में दो इक्वेशंस आ जाएंगी। जैसे ये मेरे पास आ गई, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ तो हम इसके वेरिएबल्स को कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। या फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसे दूसरे वेरिएबल में पुट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और उसके बाद जिस वेरिएबल की वैल्यू आ जाए वो किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो भी मेथड हम इस्तेमाल करना चाहें हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट जो इक्वेशन है 3x x + 3 = y, इसको हम पुट करते हैं 2 में।
इक्वेशन 2। तो ये देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 2x। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 3x, 3 3 का 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 2x। सॉल्व करते हैं इसे, 3x, ये हमारे पास 9 माइनस 4 5 आ गया, 2x आ गया। वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं इक्वेशन के और नंबर या कांस्टेंट एक तरफ, तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, इसको हमने पुट किया तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आंसर है। तो इसमें देखा आपने कि हमने इस इक्वेशन नंबर 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जो कि x था। उस x की वैल्यू को हमने किसी भी एक, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में भी हम पुट करके दूसरा जो वेरिएबल y था उसकी भी हमने वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे x और y की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।